Let's start chapter 1, exercise 1.2. This is 8 IG first chapter of maths of exercise 1.2. Let's see question number 1. Here classify the number into standard form and non-standard form. Okay. तो यहाँ पे मैं दो कॉलम बनाता हूँ, एक आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म और एक आएगा नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ सी व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म 4.2 into 10⁵. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए कि आफ्टर डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद इसके पहले सिर्फ एक सिंगल नंबर होना चाहिए. बिफोर डेसिमल देयर शुड बी ओनली वन सिंगल नंबर. ओके, रिमेंबर दैट. तो वैसे सेकंड देख लो, यहाँ पे सिंगल 3.678 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये डेसिमल पॉइंट है ना, दिस इज डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट. और इस डेसिमल के बिफोर और देयर इज ओनली वन सिंगल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म. हियर 12 इंटू 10⁵, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. वाई? देखो 12 में भी डेसिमल होता है, यहाँ पे होता है ना, एंड आफ्टर डेसिमल देयर इज 0, so 12 कैन बी रिटन एज 12.0. यस और नो? 12 कैन बी रिटन एज, हम लोग 12 को 12.0 भी लिख सकते हैं. तो बिफोर डेसिमल देखो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2 डिजिट्स आर देयर. ओके, so this is not in standard form. And next we'll see 463. तो यहाँ पे 463 into 10⁵. This is also not in standard form क्योंकि 463 के बाद है ना, 463 के बाद डेसिमल 0 अगर यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे भी बिफोर डेसिमल there are 3 digits. So this is not in standard form. Okay, so please note down first question part A. Stop the video and note down. Now we'll see B part. For those that are not written in standard form, explain why they are not. है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट वन 12 into 10⁵. So before decimal, here you can write explanation. Explanation में आप लिख सकते हो डेसिमल, बिफोर डेसिमल पॉइंट there are 2 digits. Okay, सेकेंड अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 1.2. सी 12 को अगर आप 1.2 लिखोगे तो यू विल गेट 10. ओके, दैट इज अ रूल. इसको ऐसा रूल याद रखो कि अगर डेसिमल, इसका डेसिमल यहाँ पे करेक्ट, और ये डेसिमल अगर आप पीछे की तरफ शिफ्ट करते हो तो यू विल गेट 10 विद द पॉजिटिव पावर 1. आप जितनी बार पीछे शिफ्ट करोगे उसका पावर उतना आएगा. इसको लर्न करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा आप लोगों को, ठीक है. जैसे यहाँ पे 12 है, 12.0 है, एंड इफ आई शिफ्ट दिस डेसिमल बिहाइंड, है ना, पीछे की तरफ अगर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं डेसिमल को, तो मैं जितना भी पीछे की तरफ लूंगा आई विल गेट 1.2 इंटू 10. यहाँ पे वन टाइम मैंने शिफ्ट किया तो मुझे मिलेगा पावर ऑफ 10 विथ 1. पावर यहाँ पे क्या रहेगा, 10 का पावर 1 रहेगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 शिफ्ट लेता हूँ, समझो यहाँ पे ये 12 है, ये डेसिमल पॉइंट 0, अगर मैं 2 शिफ्ट लेता हूँ 1 2 तो ये कैसा दिखेगा, 0.12 इंटू 10⁵. अंडरस्टूड? पावर ऑफ 10 कैसे लेना समझ गए. 2 बार पीछे शिफ्ट किया तो +2, एक बार पीछे शिफ्ट किया तो +1. तो हमें यहाँ पे सिंगल टाइम लेना है. 1.2 यहाँ पे एक 10 एक्स्ट्रा आएगा और ये 10⁵ ऑलरेडी था, तो यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है और इसका पावर 3 है, तो ये दिस कैन बी रिटन एज 1.2 इंटू 10⁴. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, फिर ऐसे सेकंड का लेंगे.
463 into 10 raised to 5 and as I said 463 इसका डेसिमल यहाँ पे, अब यहाँ पे कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 बार, है ना, 1 2, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बिफोर डेसिमल ओनली 1 डिजिट शुड बी देयर। इसको 2 बार 2 बार यहाँ पे शिफ्ट हुआ लेफ्ट हैंड साइड 1 2, तो ये हो जाएगा 4.63 इंटू 10 रेज टू 2। ठीक है, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन द रूल कि अगर आप 2 बार पीछे शिफ्ट करते हो तो 10 के पावर में कितना आएगा, +2। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 4.63 यहाँ पे आएगा 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 5, 10 रेज टू 2 क्यों आया, बिकॉज हमने 2 बार डेसिमल को पीछे की तरफ शिफ्ट किया। तो ये टोटल हो जाएगा 4.63 इंटू 10 रेज टू 7, 2 + 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, हम ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्टॉप द वीडियो एंड नोट डाउन इफ अंडरस्टूड। See the second one. Write each of the following numbers is standard form to two significant figures. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको विथ एग्जांपल। सी ये 7000 है फर्स्ट वन, तो आपको पता है कि यहाँ पे इसका डेसिमल है, डेसिमल कहाँ होता है इसका, इसका डेसिमल एंड में होगा और यहाँ पे आप 0 ले सकते हो। दिस 7000 कैन बी रिटन है 7000.0। अब यहाँ पे बोले कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है विथ टू सिग्निफिकेंट फिगर। आई विल एक्सप्लेन यू। देखो इसको क्या करो, यहाँ पे पीछे शिफ्ट करो 1 2 3, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7.0 और कितनी बार हमने शिफ्ट किया, 3 टाइम, तो ये आएगा 10⁻3। इज दैट क्लियर? Same. So this is 7.0 into 10⁻3. So this is with two significant. How it is two significant figure? How it is with two significant figure? See, this is 1 and this is another figure. This is 2. After decimal also 0 will be counted as 1 digit. After, I mean 1 significant digit. After decimal also it will be counted as 1 significant digit. Okay, so this is with two significant sir, can we write like this? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 7.000 into 10⁻3? See, this is correct, but this is not with two significant figure. Understand that. ये टू सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ही होना चाहिए। यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 4। दिस इज विथ टू सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस वन इज with 1 2 3 4 significant figure. Understand the difference? तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, टू सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए सिर्फ। अंडरस्टूड? सो राइट ओनली दिस वन, दिस यू शुड नॉट राइट, दिस अवॉइड दिस। इफ अंडरस्टूड नोट डाउन। सी बी पार्ट, 4 2 1, how many zeros are there, 1 2 5 6 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको पता है इसका डेसिमल यहाँ पे होता है ना, तो इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लास्ट में एक डिजिट छोड़ना है, तो ये आएगा 4.21 इंटू 10⁻10। आपने कितनी बार शिफ्ट किया, 10 टाइम। सर पीछे 0 कहाँ गया, आप 0 निकाल सकते हो ना, 0 यू डोंट हैव टू कीप। तो ये आएगा 10⁻10। अच्छा, यहाँ पे बोला सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना है 1 2 3। सो दिस इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। अगर इसको 2 में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी 4.2 इंटू 10⁻2 10। दिस इज टू सिग्निफिकेंट फिगर। इज दैट क्लियर? सर आपने 21 को 2 क्यों लिख दिया? देखो ये जो नंबर है राउंड ऑफ कर दिया हमने, अगर ये 1 5 होता या 5 से ज्यादा होता
तो हम लोग इसे 4.3 लिखते हैं। ध्यान से सुनो, प्लीज पे अटेंशन। अगर ये 1 5 या 5 से ज्यादा होता तो इसे हम लोग 4.3 लिखते हैं, बट ये 5 से कम है, दिस 1 इज 5 लेस देन 5, तो डायरेक्टली 4.2 आप लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। ठीक है, राउंड ऑफ हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा था, तो राउंड ऑफ करके हम लोग इसको 4.2 लिखेंगे। 4.2 क्यों लिखा सर? बिकॉज देयर शुड बी टू सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, 1 2 बिफोर डेसिमल 1 आफ्टर डेसिमल 1, तो देयर शुड बी टू सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट वी हैव 555 5 टाइम्स 0, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 समझ लो। ठीक है, इसको पीछे शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी? 7, तो यहाँ पे लिखो 5.55 इंटू 10⁻⁷, 0 आप निकाल सकते हो। नाउ वी वांट, दिस इज विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें राउंड ऑफ करना है। इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये 5 है तो ये हो जाएगा 5.6। मैंने आपको समझाया कि अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो आप उसको राउंड ऑफ करोगे 5.6 into 10⁻⁷, so this is with two significant figure। ठीक है, so this is your answer, 5.6 into 10⁻⁷। if understood, note down। नेक्स्ट वी हैव 120, तो ये डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इसको शिफ्ट करेंगे हम लोग 1 2, तो कितनी बार शिफ्ट हुआ? 2 बार, तो 1.2 0 आप रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली, और 2 बार शिफ्ट किया तो 10⁻², ये ऑलरेडी टू सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, प्लीज नोट डाउन। See the third question. The population of whales in United Kingdom is 3.1, है ना, यहाँ पे 3.1 into 10⁻⁶, और रेशियो दिया है whales to China is this। कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, तो आपको यहाँ पे रेशियो दिया है, किसका दिया है? whales, ठीक है, एक शहर है यूनाइटेड किंगडम का, और चाइना, आई मीन कंट्री है, और चाइना, और इनका रेशियो दिया है 1/450। ठीक है, अच्छा, वेल्स की पॉपुलेशन यहाँ पे दी है आपको, है ना, वेल्स की पॉपुलेशन दी है आपको 3.1 इंटू 10⁻⁶, चाइना का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/450। अभी हमें चाइना का फाइंड करना है, राइट, तो हम लोग को चाइना का अगर फाइंड करना है तो हम लोग इसे क्या करेंगे? रेसिप्रोकेट, तो रेसिप्रोकेट यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा चाइना अपॉन 3.1 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो चाइना अपॉन 3.1 इंटू 10⁻⁶, और ये 450 ऊपर 1 नीचे, बिकॉज वी वांट टू फाइंड चाइना, राइट, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो चाइना इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 3.1 इंटू 10⁻⁶, ऐसा आएगा। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर और इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 3.1 तो आएगा 1395, कितना आ रहा है? 1395 इंटू 10⁻⁶, और इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है? कैलकुलेट पॉपुलेशन, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे डेसिमल होता है, और इस डेसिमल को हम लोग शिफ्ट करेंगे पीछे की तरफ, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 1.395 इंटू, आपने कितने बार शिफ्ट किया? 3 टाइम, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 10⁻3, एंड 10⁻6 यहाँ पे ऑलरेडी था, अभी 3 + 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, 1.395 इंटू 10⁻9,
ठीक है, तो चाइनाज पॉपुलेशन इज दिस मच। यहाँ पे सिग्निफिकेंट 2, 3, 4 ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आप आंसर ऐसे ही लीव कर सकते हो। प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। डन। So this was third question. Now we'll see fourth question. Use your calculator, है ना? Please keep your calculator ready and you have to find this. Stop the video and keep calculator if you don't have. 3.7 into 10 raised to 5 plus 4.2 into 10 raised to 4। आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, ऐड करोगे ना। देखो ऐड करने के लिए 10 का पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 10 का पावर कितना है 5, यहाँ पे 10 का पावर कितना है 4। रिमेंबर दैट 10 का पावर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ यू वांट टू मेक इट 4, दो तरीका, इसको 4 कर दो या फिर इसको 5 कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 3.7 इंटू 10⁵, इसको एज इट इज रखो। इस डेसिमल को एक और बार पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो। क्या बोला मैंने, इस डेसिमल को एक और बार पीछे की तरफ शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 0.42। एंड क्योंकि आपने वन टाइम पीछे शिफ्ट किया तो आपको मिलेगा 10⁻1, और यहाँ पे 10⁻4 ऑलरेडी है, तो 3.7 इंटू 10⁵, ये 0.42 है, और ये 1+4, यहाँ पे क्या आएगा 10⁵। ओके, नाउ ऐड दिस विथ योर कैलकुलेटर। ये नंबर 3.7 एंड 0.42, इसको अपने कैलकुलेटर में ऐड करो प्लीज। सर हम लोग डायरेक्टली पूरा कैलकुलेटर में कर सकते हैं, कर सकते हो अगर वो सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दे रहा है तो, अदरवाइज दिस इज अ प्रॉपर मेथड। 3.7 प्लस 0.42 कैलकुलेटर में ऐड करो तो 4.12 आएगा। ठीक है, इंटू 10⁵। इज दैट क्लियर? सर इसमें दो बार 10⁵ है, आपने एक ही बार लिखा है। देखो ये 10⁵ इन दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे आप ये करते हो ना 4x प्लस 3x, तो आप लोग आंसर क्या लिखते हो 7x। क्या इसमें आप x दो बार लिखते हो? नहीं। तो वैसे आप 10⁵ को x समझो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। 4x प्लस 3x को हम लोग कैसे लिखते हैं, 7x लिखते हैं। क्या उसमें हम लोग x को दो बार लिखते हैं? नहीं, है ना। वैसे यहाँ पे जो इनका 10⁵ है उसको भी हम लोग यहाँ पे सिंगल टाइम लिखेंगे। अंडरस्टैंड? प्लीज नोट डाउन दिस। वैसे लाइकवाइज आपको बाकी का भी करना है। एक मल्टीप्लाई वाला सम भी लेते हैं, बी सॉरी माइनस का माइनस कर लेते हैं। देखो माइनस का कैसे करेंगे, 8.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 माइनस 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो 10 का पावर ह्यूज डिफरेंस है, 10⁻9 है, यहाँ पे 10⁻4 है। तो यहाँ पे क्या करो, देखो इसको डायरेक्टली 9 बनाना काफी टीडियस होगा जॉब, थोड़ा सा इसको कम कर दो। जैसे यहाँ पे 8.7 है राइट, 9 कैन बी रिटन एज 10⁵ इंटू 10⁻4, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। प्लीज गिव योर प्रॉपर अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस। हमने 9 को क्या किया, स्प्लिट किया। ये जो 9 था 10⁻9 इसको दो में स्प्लिट किया ना, ऐसा कर सकते हैं हम लोग 10⁵ इंटू 10⁻4। नाउ हमें 10⁻4 चाहिए और ये 10⁻5 नहीं चाहिए, तो ये क्या करो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 8.7 के साथ। 8.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 क्या होगा, देखो 10⁻5 मतलब यहाँ पे ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये आगे की तरफ क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 7
1 डेसिमल 10⁵ का 1 डेसिमल यूज होगा आगे की तरफ शिफ्ट करने के लिए, और बाकी के 4 डेसिमल एज इट इज आ जाएंगे। वंस अगेन आई विल डू इट वंस अगेन, पे अटेंशन अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये आएगा 8.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इंटू 10⁴ माइनस 6.8 इंटू 10⁴। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ सेपरेट करता हूँ 8.7 इंटू 10⁵ को सेपरेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁵ का मतलब क्या होता है, ये डेसिमल आगे 5 बार आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 बार आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ये बन जाएगा 8 7 वन टाइम शिफ्ट, बाकी 4 0 आ जाएंगे। 10⁵ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 10⁵ मल्टीप्लाई करना मतलब डेसिमल जो है वो 5 टाइम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यू विल गेट 8 7 4 बार 0 इंटू 10⁴ माइनस 6.8 इंटू 10⁴। ठीक है, अभी माइनस किसको करना है, देखो 10⁴ इक्वल हो गया, तो माइनस कैलकुलेटर लो, उसमें माइनस करो 87 4 बार 0 मतलब 8,70,000, उसमें से माइनस करो 6.8, सो आंसर इज 86,993.2 ये आंसर आएगा आपको कैलकुलेटर पे, इंटू 10⁴ करो। नाउ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को पीछे शिफ्ट करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 8.69932 इंटू आपने कितना शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आएगा 10⁵ इंटू 10⁴। ठीक है, आप चाहो तो इसको राउंड अप भी कर सकते हो, इसको राउंड अप करके हम लोग देखो ये 3 2 तो 5 से कम है, बट ये 9 जो है वो ग्रेटर है ना 5 से, तो ये तीनों 3 को आप राउंड अप करके इसको 7 कर सकते हो, तो 8.7 डायरेक्टली, हालांकि यहाँ पे राउंड अप करने बोला नहीं है, बट दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू लर्न, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁹ इज दैट क्लियर? इफ अंडरस्टूड प्लीज नोट डाउन। नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉरी सी पार्ट। तो यहाँ पे क्या करना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 1.8 इंटू 10⁵ देखो इसमें डायरेक्टली करना है, आप ये 10⁵ और ये 10⁵ ऐड कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये 1.5 कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करो किसके साथ 1.8 के साथ, तो यू विल गेट 2.7। ठीक है, और 10⁵ 10⁵2 को ऐड करो तो 10⁵7, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आपको पावर सेम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जरूरत है। डी पार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1.9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10⁶। अब किसको किससे डिवाइड करना है, देखो पावर ऑफ 10, ये 1.9 को आपको डिवाइड करना है 4.2 से। ठीक है, तो टेक योर कैलकुलेटर, 1.9 डिवाइडेड बाय 4.2 करो, तो यू विल गेट 0.5, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, तो आप सिर्फ 0.52 लिख दो बस। ठीक है, 0.52। और ये सर पावर ऑफ 10 का क्या होगा, पावर ऑफ 10 का होगा 9 - 6, है ना। हमने डिवीजन में सीखा था कि अगर 10⁹ अपॉन 10⁶ होगा तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 10⁹ सो दैट इज 10⁵. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0.452 इंटू 10⁵. सो दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट ऑफ दिस।